तरीके अरब है, तरीके अरब है। अगर कोई बेटी तलाक लेकर अपने घर आ जाती तो तरीके अरब है। मिलाद मुस्तफा से पहले क्या होता था? आज हमने झंडियां लगाने का मतलब मिलाद समझ लिया, आज हमने घरों को सजाने का मतलब मिलाद समझ लिया। आओ मिलाद मुस्तफा पढ़ के देखो। आज भी हमारे घरों में कुछ ऐसे बदबख्त घर हैं जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, जहां अगर कोई बेटी माज़अल्लाह तलाक लेके आ जाती है तो उसे नहूस समझा जाता है, उसे माज़अल्लाह दुत्कार दिया जाता है, पहले अगले घर के धक्के खाती है और फिर जब वापस लड़ती है तो हम उसे ताने मारते हैं। दोस्ताने मुहतरम, अगर कोई बेटी तलाक लेके घर आ जाती तो माज़अल्लाह उसे मनहूस समझा जाता और उसे घर ना दाखिल होने दिया जाता, निकाल दिया जाता। और फिर दूसरी रिवायत ये भी पढ़ने में आती किबला कि अगर किसी बीवी का खामद मर जाता, फौत हो जाता, तो उसकी जो बीवी थी उसे भी साथ दफन कर दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता। लेकिन जब मेरे महबूब आए, फरमाया सुनो मेरे उम्मतियों सुनो, आओ रहमतुल लिल आलमीन का मतलब तो समझो ना, हजूर की रहमत का मतलब क्या है। हजूर इस्लाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुनो, अगर किसी की बेटी तलाक लेके घर आ जाए या किसी की बेवा होके घर आ जाए, अगर कोई बाप या भाई उस बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखेगा, मुझ मोहम्मद पर वाजिब है कल क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूंगा। यह है इस्लाम, यह है मिलाद मुस्तफा। दोस्ताने मोहतरम, हजूर की आमद से पहले के मामलात ये थे, लेकिन न जाने किस माँ ने तड़प के अर्ज की होगी, या अल्लाह हम पे रहम फरमा, कब तक माएं गलों में रस्सियां डाल के यूं मंडियों में बिकती रहेंगी। न जाने किस बेटी ने जिंदा दफन होते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए, अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, हम कब तक दफन होती रहेंगी। न जाने किस बीवी ने, किस उस बेटी ने जिंदा जलते हुए या अपने खामद के साथ दफन होते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज की होगी, इलाही अब अपने रहमतुल लिल आलमीन नबी को भेज दे, कब तक हम अपने मुर्दा खामदों के साथ दफन होती रहेंगी। न जाने किस बाप ने भरे बाजार में अपने बेटों का थप्पड़ खा के अर्ज की होगी, खुदाया अपने महबूब को भेज दे, कब तक बाप यूं बाजारों में बेइज्जत होते रहेंगे। और फिर खुदा को तरस आया और 12 रबीउल अव्वल की सुबह जनाबे सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ताला की आगोशे रहमत में हजूर फख्रे इंसानियत बनकर तशरीफ फरमा हुए। दोस्तान मुहतरम, आज मेरी बेटी ये समझती है कि शायद मेरी इज्जत किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस या किसी फिल्मी हीरोइन उसकी पैरवी करने में है। नहीं नहीं मेरी बहनों, ये जो यूरोपियन माशरा था, ये जो अरब का पहला दस्तूर था, तुम्हारी इज्जत ये थी, तुम्हें इज्जत अता फरमाई है तो मेरे महबूब कमली वाले ने अता फरमाई है। और तुम्हारी इज्जत शॉर्ट लिबास में नहीं है, मुख्तसर लिबास में नहीं है, बेहयाई में नहीं है, बेशर्मी में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत ये है कि तुम सैयदा खदीजातुल कुबरा के नक्शे कदम पे चलो। तुम्हारी इज्जत इसमें है तुम अम्मा जी आयशा सिद्दीका के नक्शे कदम पे चलो। तुम्हारी इज्जत इसमें है तुम सैयदा जनाबे फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलो। तुम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पे चलो।